हेलो दोस्तों। तो मैं आपका दोस्त देव आपके सेवा में फिर लेकर एक अपनी अगली वीडियो हाजिर हूँ। एक अगली वीडियो जो इन्फॉर्मेशन आपको देगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। तो मैं आज 19 जून को शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आज का मार्केट आप देख रहे होंगे कि सेंसेक्स जो है लगभग साइडवे आप कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा ना तो हाई लगाया है और ना ही तो बहुत ज़्यादा लो, मतलब कुछ ही रेंज में आप देख रहे होंगे। मार्केट ओपन हुआ कुछ पॉइंट प्लस में और फिर डाउन आया, और उसके बाद थोड़ा सा अप जा करके और पूरे दिन मार्केट साइडवे रहा। लास्ट में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिला। तो मैं यह एनालिसिस आपको बता रहा था, लेकिन हम लोगों की जो थंबनेल है उसका मकसद है कि क्या म्यूचुअल फंड सही है। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि आप सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित जैसे दिग्गज प्लेयरों के नाम सुने ही होंगे, और उनको प्रचार करते हुए आप एडवर्टाइजमेंट करते हुए आपने देखा ही होगा। तो वे क्या कहते हैं कि म्यूचुअल फंड यदि आपने एसआईपी नहीं की है तो करिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि क्या उसके ड्रॉबैक है, क्या सही है वह, क्या ईटीएफ सही है या क्या म्यूचुअल फंड सही है। तो आप देखते होंगे जब भी आप देखते होंगे, तो यदि आप म्यूचुअल फंड में ऑर्डर देते होंगे तो कुछ टाइम बाद आपको क्या होता होगा, ऑर्डर प्लेस होता होगा। और ईटीएफ में क्या होता है कि जैसे आप प्लेस करते हैं तुरंत वह परचेज हो जाता है। तो आप सोचिए कि यदि आप मान लेते हैं कि आप यहाँ पे इस डाउन पोजीशन पे, मैं एक सेंसेक्स को ही एग्जांपल स्वरूप ले लेता हूँ। मान लेता हूँ कि आप इस डाउन पॉइंट पर आपने ख़रीदना चाहते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि आप ख़रीदना चाहते हैं और ख़रीदेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे, और यही म्यूचुअल फंड होता तो यह क्या होता कि कुछ टाइम बाद परचेज होता, और कुछ टाइम में मार्केट कहाँ पे पहुँच गई होती, यहाँ पे इस पोजीशन पे, मतलब नीचे से यहाँ तक पहुँच गई होती। सोचिए उतने टाइम में आपका पैसा यदि नीचे लग गया होता तो कितना प्रॉफिट दिया होता। तो मैं लेकर चलता हूँ एक बार आपको म्यूचुअल फंड के चार्ट पर, और आपको वहाँ मैं समझाता हूँ। वेट करिए जस्ट। मैं जैसे मोतीलाल ओसवाल का ही मैं ले लेता हूँ एग्जांपल, आपको उसके बाद मैं दिखाता हूँ। और देखिए मैं इस चार्ट को आपको दिखाता हूँ एक मंथ के चार्ट पे। यदि मैं मान लेता कि मैं यहाँ पे एंट्री लेना चाहता, इस पॉइंट पे, ये जो डाउन है इस पॉइंट पे मैं एंट्री लेना चाहता, तो क्या मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करूँगा तो क्या मुझे म्यूचुअल फंड मेरा तुरंत बाई हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा। तो क्यों नहीं हुआ? तो यही इसका ड्रॉबैक है। उतने टाइम में यदि मान लेते कि आप यहाँ परचेज किए, हो सकता है कि वह ऊपर चला जाए, इस पोजीशन पे आ जाए, तब जाके आपका परचेज हो। इस जब अप चला जाए तब परचेज हो। तो उतने टाइम में यदि आप 1 लाख रुपए यदि मान लेता हूँ कि लगाते हैं, तो वह आपके लिए ड्रॉबैक साबित हो जाएगा। जबकि ईटीएफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ईटीएफ आप खरीदते होंगे तो आप देखते होंगे तुरंत क्या होता है, खरीद खरीदा जाता है। तो अधिकतर लोग प्रचार करते हैं एसआईपी करिए, एसआईपी करिए। एसआईपी के थोड़े से ड्रॉबैक भी हैं। अब मार्केट अप है कि डाउन है, आप एसआईपी की आप डेट निश्चित कर लेते हैं कि इस तारीख को हमको एसआईपी करना है। हो सकता है उस दिन मार्केट अप साइड रहा हो, अप साइड पर आप एंट्री ले लेंगे, दूसरे दिन डाउन आ गया, फिर क्या होगा आपका। तो यही सब चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, और इन चीज़ों से बचते हुए आपको एक सही इन्वेस्टर, एक सही जागरूक इन्वेस्टर बन करके एक बेहतर रणनीति अपनानी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि आप क्या करें, एक बेहतर रणनीति अपनाएं और एसआईपी से कोशिश करें कि बचें, और ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बाकी मैं बहुत सारे ईटीएफ के बारे में बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर, इन्फॉर्मर देव चैनल का नाम है, जिस पे आप जाकर विजिट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे और मेरी जो वीडियो अपलोडेड हैं वह सब अच्छी लगें, तो आप सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें।
एक चीज़ बचा है इसमें, आप देख रहे होंगे एक चीज़ नीचे यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो दिखा रहा होगा, आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे एक दिखा रहा है एक्सपेंस रेशियो। यदि आप मान लेते हैं कि 500 की मिनिमम एसआईपी करते हैं और तो क्या होगा, तो 500 यदि आप एसआईपी करते जाते हैं तो वही मैंने आपको बताया कि उसके ड्रॉबैक क्या हैं वो आप जानेंगे। और जबकि ईटीएफ आप ख़रीदते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं ये अभी आपने जाना है यहाँ पे। लेकिन ये एक्सपेंस रेशियो यदि मोतीलाल ओसवाल को आप ख़रीद देंगे तो 0.70 का क्या हो जाएगा एक्सपेंस रेशियो। तो मैं अगली वीडियो, ये वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकूंगा और अगली वीडियो में बताऊंगा कि आखिर एक्सपेंस रेशियो 0.70 क्या इम्पैक्ट डालेगा। क्या आपको बहुत ज़्यादा यह भी एक ड्रॉबैक के तौर पे साबित होगा म्यूचुअल फंड में, या क्या आपके लिए लाभदायक होगा। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो अगली वीडियो में हमें ज़रूर मिले और मैं जल्द ही अगली वीडियो आपको एक्सपेंस रेशियो पर अपलोड करूँगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन।